बच्चों कैसे हो। तो बच्चों हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे थर्ड क्लास का मैथ और जिसका चैप्टर नंबर है 10 और उसका नाम है, क्या नाम है बेटा उसका, पैटर्न। देखते हैं अभी, पैटर्न की पहचान, है ना। तो बच्चों ये हमने कर लिया था, थोड़ा सा पार्ट हमारा रहता है वो हम आज करेंगे। ओके, हमने कहाँ तक किया था, कल हमने किया था यहाँ तक। ये यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखना है, 1 3 6 10, आगे 15, आगे 21, क्योंकि इसमें एक ऐड है, एक में 3 ऐड है, एक से 3 तक एक ऐड है, 3 से 6 तक, 1 से 3 तक 2 ऐड है, 3 से 6 तक 3, 6 से 10 तक 4, आगे 10 से 15 तक 5, फिर 6 ऐड, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे है ये, है ना। आगे है 2 0 2 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो क्या है इसमें 2 की टेबल, है ना। आगे देखते हैं, आगे है विषम संख्याएं, 1 3, आगे देखो क्या ऐड है इसमें, पहले में 2, आगे वाले में 4, आगे वाले में 6, अगले में भी 2 की टेबल ऐड है। ओके, तो बच्चों ये एक आपको करना है, अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। संदेशों की लुक्का छिपी, अमिता और परितोष एक दूसरे को छुपे हुए संदेशों में लिख रहे हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, ये लिख रखे हैं, चतु चम चकी चस, चज चग चह चहो, चमक चका चटी चन, चमे हूँ चहूँ। तो ये क्या कर रहे हैं, ये छुपे वर्डों में अपनी भाषा लिख रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये बताना, समझना और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे 2 और छुपे हुए छुपे हुए संदेश हैं। पैटर्न को देखो और उनमें छुपे हुए संदेशों का पता लगाओ। तो देखो क्या पैटर्न बनाया गया है, 1 पे मुँह, 2 पे जे, 3 पे तू, 4 पे मैं, 5 पे से, 6 पे प्यार, 7 पे रह, 8 पे है। तो क्या है ये, मुझे तुमसे प्यार है ना। आगे देखो ये वर्ड दिया गया है। अब तुम भी अपने छुपे हुए संदेश यहाँ पर लिखने हैं आपको अपने तरीके से। सम और विषम संख्याओं का पैटर्न ये दिया गया है, सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का। ये हैं विषम संख्याएं और ये हैं सम संख्याएं, ये हैं विषम संख्याएं और ये हैं सम संख्याएं, ये हैं विषम संख्याएं और ये हैं सम संख्याएं, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ 1 से स्टार्ट है ये काउंटिंग। इन संख्याओं में आधी संख्याएं पीले रंग वाले खानों में हैं। इन संख्याओं में तुम्हें कैसा पैटर्न दिख रहा है, इसी पैटर्न को आगे बताओ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पीले रंग वाली संख्याओं में 96 98 100, उसके बाद 102 102 104 106 आपको ऐसे लिखना है। इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं, इन संख्याओं का एक खास नाम है, इन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं। इन्हें ये क्या है, हमने बताया नहीं था आपको, ये विषम संख्याएं हैं और ये पीले वाली सम संख्याएं हैं। आगे देखते हैं, क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता है। तो क्या है, इनमें कोई ऐसी संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आगे देखते हैं, 3 या 5 से होता है। सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या होते हैं। तो आखिरी अंक क्या है बेटा इनके, ये देखो आखिरी अंक 0 या फिर 2 होता है ना। आगे देखते हैं, नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो 99 101 103 105 107 109 113 115, है ना। नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या है, नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक हैं 91 93 95। तो आपको ये लिखने हैं। आगे देखते हैं, वे सभी संख्याएं जिनका आखिरी अंक 1 3 5 7 या 9 है वे विषम संख्याएं कहलाती हैं, है ना। तो आपको क्या लिखना है, 401 का 400 और 401 के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखनी है। तो 401 403 405 407 409, है ना।
155 और 165 के बीच की 156, 158, 160, 162, 164। तो आपको ये लिखनी है। अगर हम किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है। अगर हम किसी विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है ना भाई? ये तो बिल्कुल राइट है। किसी विषम संख्या में जब तुम एक सम संख्या जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो हमें विषम संख्या मिलेगी। आदिल को नीचे दी गई सूची इस प्रकार बनानी है कि वह नाम पर सबसे पहले आए जो ऐसे शुरू है, फिर आ, ई और क, ख, ग इत्यादि। जो नाम सबसे पहले आएगा उस पर एक और इसी क्रम में सभी का नंबर डालना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले है आदिल, है ना, उसके बाद है कविता, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ग, ये आएगा 3। इसी तरह से आपको ऐसे अज्ञा तक जो पहले आता है उसके नाम छांट कर यहाँ पर लिखने हैं नंबर वाइज। जलज को अपने खास नाम पर नाच है। वह कहता है कि अगर इसे उल्टा भी पढ़ा जाए तो वह वैसा ही रहेगा। ये तो भाई बिल्कुल राइट है। अगर जलज को यहाँ से पढ़े तो भी जलज, यहाँ से पढ़े तो भी जलज। नीचे दिए गए नामों में किसमें ऐसा पैटर्न है? ठीक का निशान लगाओ। हर्ष में तो नहीं है, तो ये कट। अन्ना में भी नहीं है। ये कनक में है। मुन्ना में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो कनक को देखो, यहाँ से पढ़ो तो भी कनक, यहाँ से पढ़ो तो भी कनक। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। तो अब चलते हैं। ओके बाय बच्चों।